हाँ देखिए बेटा, तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला है आपका, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 5 मीटर। तो पर्टिकुलर रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 5 मीटर पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है आपका। यही होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सीधी बात है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा है। तो आपको इंटरवल तो दिया नहीं है जो आपको एवरेज बताना होता। अगर ये बोलता R1 5 मीटर है, R2 10 मीटर है, तो इस इंटरवल में आर के एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है, तब आप इंटरवल में एवरेज रेट निकालते डेल्टा अपॉन ए अपॉन डेल्टा आर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको एवरेज में निकालने में। बट आपसे पर्टिकुलर रेडियस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है। तो आपको इसमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आपको एक ही तरीका आता है। आप प्लॉट ड्रॉ करके ज्योमेट्री से पॉइंट लेके और वो अपना प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके ऐसा तो करेंगे नहीं कभी। तो इसीलिए आपने फार्मूले डिफरेंशिएशन के डेवलप किए हैं, तो उनका यूज करिए। आप दोनों तरफ रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। ठीक है, तो पाई आपका कांस्टेंट है, क्या बन गया, पाई इंटू 2R बन गया। ठीक है, तो किस, अभी आपकी वेरिएबल रेट है बेटा, वो आनी भी थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन तो है नहीं जो कांस्टेंट रेट आ जाती जैसा दिख रहा है आपको। ए और आर की जो डिपेंडेंस है वो स्ट्रेट लाइन डिपेंडेंस तो है नहीं जो आपकी रेट कांस्टेंट आ जाती। वो आर डिपेंडेंट आनी ही थी और वो आ भी रही है। डी ए बाई डी आर क्या आ रहा है आपका, पाई कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बाई डी आर कितना हो गया, 2R हो गया। ठीक है, तो आप आर को 5 मीटर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5, आपका 10 पाई आ गया है। ठीक है, डी ए बाई डी आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू 10 पाई आ गया। क्लियर है बेटा, इस प्रॉब्लम में दिक्कत तो नहीं है जब आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना था। अब देखिए इस तरह भी आ सकता है कि मान लीजिए एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है और कोई नोट कर रहा है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वो कांस्टेंट रेट आपको दे रखी है, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से एरिया ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है और सर्कल स्टिल मेंटेन्ड है। तो आपको बताना है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ भी हमारा तरीका वही रहेगा बेटा एकदम, कि फार्मूला लिख के दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि इसमें टाइम के साथ चेंज है बेटा। तो इसलिए आप इसमें जो डिफरेंशिएशन का वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो आपका टाइम हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ऐसे वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दे रखा है आपको, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फिर निकालना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, उसी के रिस्पेक्ट में करें जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेट चाहिए। ऊपर मेरे को रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट चाहिए थी, मैंने साफ लिखा था, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। बट यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ आपको जो विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, तो आप रख दीजिए एरिया इक्वस टू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। आप दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो डी ए बाई डी टी, अब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी। तो आर कुछ टाइम का फंक्शन है बेटा और आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने आपको वाई स्क्वायर का सिखाया था जिससे आप यहाँ पे तुरंत करें। ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही डी आर स्क्वायर बाई डी टी को करने में। बताइए सॉम में क्या होगा, डी आर स्क्वायर बाई डी टी क्या होगा, डी आर स्क्वायर बाई डी टी को क्या लिखूंगा मैं, जबकि आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। हाँ गुड, 2R इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो आप इसको इससे आंसर निकाल सकते हैं, रेडियस और टाइम आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है ना, डी आर बाई डी टी निकालना है आपको, तो आप इसको इधर ले जाइए, डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी ए बाई डी टी अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, डी ए बाई डी टी अपॉन 2 पाई आर। डी ए बाई डी टी कितना है आपका, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 पाई रेडियस कितनी है 5, तो 1/पाई आ गया, 1/पाई मीटर पर सेकेंड आ गया। 1/पाई मीटर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी तो मुझे